आगाज एक बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। चैत्र नवरात्र चल रहे हैं और नवरात्र का आज दूसरा दिन है। मां ब्रह्मचारिणी का दिन है आज। मंदिरों में दर्शनों के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। देश भर के मंदिरों में खास सजावट की गई है। नवरात्रों पर मंदिरों में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। मां ब्रह्मचारिणी की आराधना का दिन है आज। चैत्र के नवरात्र चल रहे हैं और नवरात्र का आज दूसरा दिन काफी अहम माना जाता है। ये दिन जो है मन की शांति के लिए, वैराग्य के लिए, संयम के लिए मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना आज के दिन की जाती है। काफी महत्वपूर्ण ये दिन है। माता ब्रह्मचारिणी का जो स्वरूप है, ब्रह्मचारिणी माता के लिए आज के दिन पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्र का आज दूसरा दिन है, माता ब्रह्मचारिणी का दिन है और माता ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना आज के दिन की जाती है। माता ब्रह्मचारिणी का जो स्वरूप है, ज्ञान, तपस्या और वैराग्य की देवी मानी जाती हैं। माता ब्रह्मचारिणी कठोर साधना और ब्रह्म में लीन रहने के कारण इन्हें ब्रह्मचारिणी कहा गया है। खासतौर पर विद्यार्थियों के लिए और तपस्वियों के लिए इनकी पूजा बहुत ही फलदायी मानी जाती है, अच्छी मानी जाती है। इसलिए खासतौर पर विद्यार्थियों को तो ज़रूर, अगर सनातन धर्म में आस्था रखते हैं तो विद्यार्थियों को ज़रूर माता ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस तरह की मान्यताएं हैं क्योंकि ज्ञान, तपस्या और वैराग्य की देवी माता ब्रह्मचारिणी को माना जाता है। सोनीपत से लाजपत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं मंदिर से। सोनीपत, तस्वीरें दिखाइए, कितना उत्साह है श्रद्धालुओं में और क्या कुछ महत्व है इस दिन का? जी बिल्कुल, देखिए हमारे साथ आचार्य है, पंडित जी हैं जो मंदिर में है, विराजमान है। उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर नवरात्रा है, दूसरा नवरात्रा है, माता के 9 दिन के व्रत है। और ये मंदिर जो छोटा मंदिर नहीं है, यहाँ पर देश विदेशों के जो यहाँ पर एक सोसाइटी है, जो सोसाइटी में रहने वाले व्यक्ति हैं, जो दूसरे देशों से रहने वाले व्यक्ति हैं, उनसे नवरात्रि का दूसरा दिन है। किस तरीके के आपकी सोसाइटी में दूसरे देशों के भी व्यक्ति रहते हैं, किस तरीके से वो नवरात्रा मनाते हैं और किस तरीके की विधि रहती है? देखिए, नवरात्रों में आज मां भगवती का दूसरा नवरात्रा है और यहाँ पर विदेशों से भी हर जाति के, हर धर्म के लोग रहते हैं। लेकिन मंदिर में दर्शन करने के लिए सभी देशों से भक्तजन आ रहे हैं। ज्यादा भीड़ नहीं होने देते, लेकिन थोड़े थोड़े करके जो है आदमी आते हैं, सभी भक्तजन आते हैं और पूरा दिन मंदिर जो है खुला रहता है। इसमें सभी के ऊपर कृपा बनती है, सभी श्रद्धा विश्वास के पात्र बनते हैं। और यहाँ तो अगर किसी को कोई भी समस्या, चाहे वो किसी भी धर्म का है, किसी भी देश का है, तो एक बार जो है वो माँ भगवती का चरणामृत लेके जाते हैं और माँ भगवती की कृपा होती है और बीमारी भी ठीक हो जाती है। नवरात्रि है, 9 दिन तक व्रत रहते हैं और व्रतों का जो दिन होते हैं वो किस तरीके से नवरात्रि करने चाहिए, फल से या अनाज से? क्योंकि नवरात्रि होते हैं तो 9 दिन तक भूखे रहना, और किस तरीके से नवरात्रि करने चाहिए? देखिए, ये हमारा 2081 संवत कल से स्टार्ट हो चुका है और इसमें मौसम भी बदलाव होता है और चैत्र मास का यानी कि चैतन्य, सभी जीवों में चेतना आती है और जब मौसम बदलता है तो हमारे शरीर में जो है नई कोशिकाएं तैयार होती हैं और शरीर में ग्रोथ शुरू हो जाती है। तो उसी प्रकार से जो है जब भी नवरात्रे आते हैं तो मौसम चेंज होता है, बदलाव में ही आते हैं। तो इसमें व्रत का इतना बड़ा महत्व है कि अनाज जो है वो छोड़ के हमें फलहार का सेवन करना चाहिए और फलहार भी एक समय लेना चाहिए। बीच में जल इत्यादि, दूध, गाय का दूध इत्यादि हम ले सकते हैं। और अगर फिर भी जो है भूखा ना रहा जाए तो गोमय होकर यानी कि पंचगव्य आप यूज कर सकते हो और फलहार के साथ जो है गाय का दूध आप सेवन कर सकते हो। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि सवेरे नित्य क्रिया करने के बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर मां भगवती की पूजा पाठ की जाए। उसके बाद जो है गणेश भगवान से शुरू करके सभी देवी देवताओं का धन्यवाद करें
और माँ भगवती के चरणों में बैठ के थोड़ी वार्तालाप मानसिक रूप से करने से हमारी सभी व्याधियां इत्यादि रोग दोष खत्म हो जाते हैं। और जिस प्रकार हम अपने परिवार से अपने घर में बात करते हैं, वैसे ही माँ भगवती को अपना मानकर सब कुछ उनको सौंप कर अपने आप को समर्पित करके ही उनसे बात करनी चाहिए, मानसिक रूप से बात करनी चाहिए। अशकों अक्ष यानी कि जिस प्रकार अगर किसी को कोई कष्ट है, रोग है, बीमारी है, दुख है, पीड़ा है, तो माँ भगवती के सामने आप रो के दिखाइए। उनको भाव माँ भगवती जो है वो भाव की भूखी होती है और भाव को मन से ही जान लेती है। उनको किसी लैंग्वेज की जरूरत नहीं, किसी भाषा की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद सुबह का पूजन पाठ करके और दिन भर जो है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नमः इस मंत्र का जाप करते करते मानसिक रूप से कहते हैं कि मंत्र को जो है वो ज्यादा उच्चारण नहीं करना चाहिए, गुरु माता पिता इनको ही बताना चाहिए, नहीं तो गुप्त मन से मानसिक रूप से माँ भगवती का बीज मंत्र निवारण मंत्र आप जाप कीजिए। उससे जो है हर समय आपको ऊर्जा मिलती रहेगी और व्रत आप कर पाओगे, क्योंकि भूख ही बहुत ही कम लगेगी आप सभी को। नवरात्रे होते हैं, 9 माताओं को पूजना होता है। आज कौन सी माता का दिन है, कल कौन सी माता का था और जो अगला दिन है बिल्कुल लाजपत प्रथम शैल पुत्री द्वितीय तमाम लोगों में खासा ब्रह्मचारिणी उत्साह जो है वो तृतीय देखने को मिल रहा है और पंडित जी ने भी बताया कि किस तरह से नवरात्र के दिनों में व्रत जो है वो रखा जा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका। तो माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना का आज दिन है और माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना आज के दिन की जाती है। ज्ञान और तपस्या की देवी माना जाता है माँ ब्रह्मचारिणी को। तो ऐसे में बेहद खास दिन है नवरात्र का, ये आज दूसरा दिन माता ब्रह्मचारिणी का दिन।